अक्सर होता है कि हमने किसी के साथ अनजाने में या जानबूझ के ज्यादती की हो, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर सज़ा और आजमाइश का अमल शुरू होता है। नहीं पता चलता कि आजमाइश है, सज़ा है, शायद मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कैसे पता चले? और ये कि अगर एहसास हो और वो शख्स इस दुनिया में ही ना हो तो फिर कैसे तलाफी करें? एक होता है इम्तिहान और एक होती है सज़ा। बिल्कुल। इसकी पहचान का तरीका जो हदीस में जिस तरह से बयान किया गया, उलमा ने भी बयान फरमाया कि जब कोई ऐसी आजमाइश या मरहला आ जाए, अगर आप अल्लाह से उससे करीब हो जाए तो इम्तिहान था पूरा हो गया। अगर अल्लाह से दूर हो गए और कि ये तो मैं मानता ही नहीं तो फिर अज़ाब है, फिर उस पर तौबा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें इस बात के लिए बहरहाल किसी और को जज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप के लिए देखें कि फ़लाँ के साथ अच्छा उसका बाप मर गया, उसके साथ ये हुआ, उसके बेटे के साथ ये हुआ, उसका मामला अल्लाह के साथ है। दूसरों के मामले के लिए जज बनते हैं और अपने मामले के लिए वकील बनते हैं। ये ना करें कि अपने आप को देखें कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा हो रहा है तो मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूँ और मजीद, तो इसका मतलब है कि कोई इम्तिहान था, गुजर गया। कभी कभार इंसान को अल्लाह क्यों इम्तिहान से गुजारता है पता है? उसके अमाल इस लायक नहीं होते कि उसका मकाम बुलंद हो, तो वो उस इम्तिहान पर अल्लाह सब्र के जरिए से उसको मकाम दे देता है। एक और मौका, ठीक, एक मौका है तुम्हारे पास, उसमें तुम सब्र करके गुजर जाओ, शिकवा ना करो, अल्लाह से शिकायत ना, अल्लाह के बारे में कोई बदगुमानी नौजुबिल्लाह ना रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे इस मामले को बढ़ा देगा आगे इंशाल्लाह से। दूसरा है कि अगर कोई जिसकी मैंने हक तलफी की है, कभी ये है कि देखिए हम ये भी कह देते हैं ना कि हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कोताही करते हुए तकसीर करता हूँ। यानी अगर मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि अमदन कोई नमाज ना पढ़ने वाला, तो ये गलत है उसकी ज़िंदगी में। अमदन रोज़ा ना रखने वाला ये गलत है। हुकूकुल इबाद भी दर हकीकत हुकूकुल्लाह की वजह से वाजिब है, अल्लाह ने कहा है, तो वो भी अल्लाह ही के सबब वाजिब हुआ है, समझे? तो हम कैसे हुकूकुल्लाह से जो है कोताही कर सकते हैं? तो वो भी अपने मकाम पर है। उसके लिए ये है कि हमने जो अगर उसका जो कंपनसेशन है वो करना है पूरा, तो चीज़ें बाकी है कि जो हुकूकुल इबाद है, किसी का विरासत में हक खा लिया, किसी का कर्जा लेकर जो हड़प कर गए। अब मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, मिसाल देने में मजबूर हूँ मैं, कि कभी बहन का विरासत में हक खाते हैं, कभी जो है वो ज़ौजा को मेहर नहीं देते, वो ग़स्ब कर लेते हैं, कभी जो है वो भाई का जो है वो हक ग़स्ब कर लेता है, कभी कर्जा लेकर कर्जे के नाम पर वो हड़प कर जाते हैं। लेकिन जो है ना आपके उम्रे चल रहे हैं, आपकी जो है ना बाकी नफली इबादतें जो है ना वो चल रही हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस मुँह से अल्लाह के पास जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उम्रा पे जाना, इस ज़ियारतों पे जाना, ये तो बड़ी अजीम इबादत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरों का हक ग़स्ब करके, दूसरों का हक मार के, ये कैसे? वो एक मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है कि जिसमें एक शख्स के लिए उन्हें बताया गया कि बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है, बहुत अच्छा है। इमाम ने कहा कि देखते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में किसी ने बताया कि वो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो उसने एक जगह से जो नानवाई था जहाँ रोटियाँ बन रही थी, तो उसने 2 रोटियाँ जो है ना चुपके से चुरा ली। कभी ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये कैसे ऐसा कर रहा है? आगे बढ़ा तो एक जगह अनार का ठेला लगा हुआ था, तो वहाँ से 2 अनार भी ले लिए। उसके बाद गया और किसी एक गरीब आदमी के पास उसने वो जो चोरी किया हुआ था, लेकिन उसने वो अनार, एक रोटी और एक अनार किसी को दे दिया, एक अनार और एक रोटी किसी को दे दी। इमाम ने कहा ये तू क्या कर रहा था? वाक़े का मफ़हूम ये। कहा ये तो मैं नेकी कर रहा था। कहा कैसे? कहा इसलिए कि गुनाह तो 1 मिलता है ना, नेकी 10 मिलती है, तो मैं 10 नेकी करूँगा, 10 जो है अजर मिल जाएगा, एक गुनाह जो है वो, इसका मतलब है कि 40 जो है वो सवाब मिल गया, 4 गुनाह हो गए, 36 नेकियां तो अभी तक है। इमाम ने कहा तूने समझा ही नहीं अल्लाह के निज़ाम को। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो कबूल भी मुत्तकीन से करता है। जब तूने वो चोरी कर ली तो तकवा रहा का? तकवा रहा। वो जो तूने हड़प कर लिया, वो जो तूने जैसे मतलब वो मैंने कहा जो मेहर की मिसाल दी, मैंने आपको जो विरासत की मिसाल दी, उसके बाद जो तू नेकियां इबादतें करा, तो तकवा रहा का? वो तकवा रहता तो फिर ये कबूल होता। तूने कोई 36 नेकियां नहीं कमाई, तूने 8 गुना कमाए, चोरी करने के अलग, चोरी का माल अलग, आगे देने के अलग। तो इस बात का भी ख्याल करने की ज़रूरत है कि ये जो हम माल दूसरा से हड़प करके जा रहे हैं और अल्लाह की इबादतों में जा रहे हैं, तो हुकूकुल इबाद को यहाँ पे जो हम कोताही कर रहे हैं ना, तो फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बगैर जना नहीं होगा। यानी जब तक आप उसका हक नहीं अदा कर लेंगे, उस वक्त तक ये गाल पे हाथ मार लेने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। जी जी मुझे आप फरमाइएगा, अब हमारे पास वक्त भी कम रह गया, बस 2 सवाल हैं और मुख्तसर अगर जवाब। एक तो यही सवाल कि जो लोग अल्लाह के करीब हो, हम ये देखते हैं कि इबादत कर रहे हैं, एक सवाल है, इबादत कर रहे हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट ही करते हैं कि ये तो हुकूकुल इबाद ज़्यादा अदा करेंगे बनिस्बत इसके कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो रोज़ा नहीं रख रहा, कि वो अल्लाह से दूर है भाई, तो अल्लाह की हिदायत भी नहीं उसको मिल रही है ये। और दूसरी चीज़ ये कि हेयर आफ्टर में जब अमाल की नशर व शात की हम बात करते हैं, तो वो कैसे होगी? जैसे नादिया ने सवाल किया था कि किसी का हक मारा, किसी को कत्ल कर दिया, अब वहाँ क्या बदला इसका मिलेगा, या उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें कत्ल किया था, या वो शिकायत करेगा कि मेरे साथ ज्यादती की थी इस शख्स ने, जबकि किसी को कोई पहचानेगा नहीं, माँ बाप को नहीं पहचानेंगे बेटे। देखिए, इस सिलसिले में एक बात तो ये है कि अगर आपने किसी का हक गसब किया है और आपको पता है कि मैंने इसका ये हक गसब किया है,
वो आदमी दुनिया से चला गया है, तो मिसाल के तौर पर आपने उससे कर्ज लिया था या कुछ किया था, तो आप उसकी औलाद को जाके वापस करें, अगर आप उसको जानते हैं। नहीं जानते तो फिर उसकी तरफ से वो चीज़ सदका कर दें और अपने इस गुनाह पर नादिम होकर अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे। ठीक है। दुनिया में हमें इसी तरीके से वालिदैन ने उनके साथ कोई ज़्यादती की है तो हमारे उलमा ने ये लिखा है कि वो अगर जिंदा हैं तो माफ़ी मांग ले, नहीं है तो उनकी कब्र पे जाए। क्योंकि कुरान मजीद बुरान रशीद में इसकी एक मिसाल ये भी है कि जब आप अपनी जानों पर जुल्म कर लो ना, किसी के साथ भी ज्यादती कर लो, कोई नहीं मिल रहा, यानी आपने किसी के साथ ज्यादती की, जिंदगी में वो एक ही दफा मुलाकात हुई, अब वो दस्तयाब ही नहीं है, तो फिर क्या करो? कुरान ने बता दिया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फिर रसूल की बारगाह में आ जाओ और वहां आके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, रसूल भी तुम्हारे लिए करें और नीयत ये रखो कि कभी जिंदगी में वो मिल गया तो मैं उसका हक अदा करूंगा। इसी तरीके से देखिए हम लोगों को गालम गलोच कर देते हैं, ये भी किसी का हक गसब करना है। जो मातहत हैं, आज जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एक आदमी दफ्तर में बैठा हुआ, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के वो उसकी तौहीन करता है, वो उसको बुरा भला कहता है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसको समझाने का दूसरा अंदाज भी हो सकता है। किसी इंसान की तजलील करना ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए तो आका अलैहिस्सलाम के पास वो जो अबू जाल है उसकी बेटी आ गई और लोगों ने अबू जाल को बुरा कहना शुरू कर दिया। तो जाहिर है चूंकि अबू जाल उस खातून का तो बाप है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको कुछ ना कहो, ये मुसलमान है, अब इसको तकलीफ ना दो। यानी इतना ख्याल किया। वो जो नबी अलैहिस्सलाम को हमेशा तकलीफ देने वाला था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या सलूक किया? दुश्मनों को भी माफ किया। तो आज जरा हम अपने अंदर एक तो माफ करने का जज्बा पैदा करें और दूसरा ये कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां गफूर रहीम है वहां इंतकाम लेने वाला भी है। तो वहां जब इन बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, तो उसकी पकड़ से पहले पहले आखिरत और कब्र की हमें तैयारी करनी चाहिए और उस तैयारी के लिए हमें लोगों के हुकूक अदा करने चाहिए। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझसे, बहुत शुक्रिया जी। आने रमज़ान में दीन और दुनिया सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं हकूकुल इबाद के बारे में। आपके हकूक, मेरे हकूक, हम सब के हकूक, जिसमें बहुत जो है ना गड़बड़ हो जाती है, बहुत चोरी करते हैं हम उसमें। तो नामा साहब अस्सलाम वालेकुम, ज़रा हकूकुल इबाद के बारे में बताइएगा, रोशनी डालिएगा, वज़ाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसका तो आगाज़ वहीं से हो जाता है जब हम सलाम करते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब ये है कि तुम पर सलामती हो और सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। तो सामने फ़र्द पर भी वाजिब है और ज़रूरी है कि वो भी ये इकरार करे कि तुम पर भी सलामती हो। ये अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम खाली फ़कत एक लफ्ज़ी लखलक़ा लिसानी नहीं है, एक रस्म है। वैसे हम कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम ऐसे ही, उसमें भी यहाँ मुसीबत और आफत यह है कि जवाब देने का अंदाज भी हमारा वैसा बनता है कि जैसे सामने वाले का स्टेटस है ना उसके मुताबिक जवाब देते हैं। फ़र्क करते हैं। इसमें भी हुकूकुल इबाद की बात हो रही है ना, इसमें भी बंदों में हम फ़र्क करते हैं। यानी एक मरतबा है कि एक शख्स है कि जो बेचारा गरीब सा आदमी है, हम खाली 1.5 इंच की गर्दन हिला देते हैं, ठीक है सुन लिया। अगर कोई हम पल्ला है, हम वालेकुम सलाम, कोई बड़ा आदमी जिससे काम हो सकता है वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जनाब खैरियत से हैं, कैसे मिजाज हैं। अब ये जो सारा जो आगे चल रहा है ना सिलसिला, ये पता नहीं अल्लाह की खातिर है या पता नहीं अपने किसी मामले की खातिर है। तो वो हमारा जो अंदाज़ है ना लोगों को लिबास के एतबार से भी बड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग मिजाज। तो जबकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। अच्छा, ये खुद गुरूर तकब्बुर को तोड़ देता है। ये खुद जो हदीस में आया है ना उसका मफहूम ये कि किसी के अंदर अपने एरोगेंस महसूस हो रही है ना, वो अपने से कमतर लोगों को सलाम करे, ये खुद इंसान के लिए गुरूर को तोड़ देगा। कमतर का मतलब जो ज़ाहिरी तौर पर, वरना तो अल्लाह जानता है कौन ऊपर है कौन नीचे, हम क्या जानते हैं किसी के बारे में। लेकिन ये कि ये सलाम करना और शैतान रोकता है, आसान नहीं है। आप अपने आपका जो एक मातहत है, आपके घर की मासी है, आपके घर आपका क्लर्क है, आपका प्यून है, आप उसको खुद कहें अस्सलाम वालेकुम, आपका नफ्स आगे इजाज़त नहीं देगा आपको, क्या मैं खुद क्यों सलाम करूँ, वो क्यों ना करे। लेकिन ये गुरूर तकब्बुर को तोड़ देगा। तो सवार है वो पैदल को सलाम करे इस तरह से, खुद ये उसका एक हिस्सा है कि आप उसके लिए रिस्पेक्ट के कायल रहें। और जब आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब क्या है? ये खाली आपने फ़कत एक रस्म नहीं पूरी की। अस्सलाम वालेकुम का मतलब ये है कि देखें मेरी जानिब से आपका नफ्स, आपका माल, आपकी इज़्ज़त और आबरू ये सब महफूज है, सलामती आप सलामती। और इससे बड़ा हुकूकुल इबाद का क्या मैसेज होगा कि आपकी ग्रीटिंग में ही है अस्सलाम वालेकुम, कि भाई आपके लिए तमाम तर चीज़ें मेरी जानिब से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, शर नहीं पहुंचने वाला, ये मेरी ज़मानत है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब ये है। और पलट कर सामने को कहे वालेकुम सलाम, कि जो आपने मुझसे कहा मैं भी आपसे वही कहता हूँ कि आपकी भी जान, आपका भी माल, आपका नफ्स, आपकी इज़्ज़त और आबरू वो महफूज है।
तो काश इसको सही समझ के हम उसके फलसफे के साथ, उसकी असल ट्रू स्पिरिट के साथ सलाम भी करने लगे ना, तब भी हम खुद ब खुद समझने लगेंगे। कभी कभी कोई बड़े होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं, जी, जवाब नहीं देते जी, तो ये गलत करते हैं। आपने सलाम किया है, मेरे अंकल ने भी इस तरह मैंने सलाम किया तो उन्हें जवाब नहीं दिया। जी, तो अगर इसका क्या शरअन क्योंकि वाजिब है, देखें सलाम का जवाब देना, और उसकी अपनी एक तफसील है, मैं मुख्तसर अगर अर्ज़ कर दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अथर को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खल्क़ किया ना, तो वो उनका जो नूर था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म के समंदरों से गुजारा, और उसके बाद एक मंजिल आई कि अल्लाह ने कलम से कहा कि कलम को जो हुजूर के बाद खल्क़ किया था उनके सदक़े में, कहा उक्तुब तौहीद, मेरी तौहीद को लिखो। तो कलम ने कहा क्या लिखूँ? कहा ये लिखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कलम ने कहा कि परवरदिगार, तूने अपने नाम के साथ किसका नाम, ये कौन सी अजीम हस्ती है, कि अगर वो ना होते तो तुम्हें भी खल्क़ ना करता। उसके बाद कलम ने सलाम किया रसूलुल्लाह को आलम अनवार में। जब रसूलुल्लाह को कलम ने सलाम किया तो अल्लाह ने जवाब दिया हुजूर मुकर्रम की जानिब से। तो इसलिए सलाम करना मुस्तहब हुआ, जवाब देना वाजिब हुआ, क्योंकि अल्लाह ने जवाब दिया था। तो ये वो है कि आपका किसी ताल्लुक है नहीं, भाई वो मुसलमान है, इंसान है, आपका कोई भी मामला होगा, आप कोई आगे बात ना करना चाहें कोई उसके साथ, लेकिन पहली बात है कि अगर उसने सलाम कर लिया तो आप पे वाजिब है कि सलाम का जवाब दें। और यहीं से मैंने कहा बंदे के हक का आगाज होता है कि भाई उसके लिए आपने एक रिस्पेक्ट की कायल हुए हैं, और चाहे आपके कोई जाती इख्तलाफात है, कुछ भी है, लेकिन आपने उसको सलाम का जवाब दिया और इस बात का इजहार किया कि मेरे किसी भी मामले की वजह से आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत और आबरू, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उस पर कोई आफत नहीं आएगी, उस पर कोई शर नहीं आएगा। इसी एक फिलसफे को हम समझ लेना तो हमारे बहुत सारे मामला। मैं आखिरी बात इसमें करता हूँ, हम हमेशा हुकूक लिबाद की जब बात करते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं भाई ये हक अदा करना चाहिए, हमें अखलाक कैसे मुजाहरा करना चाहिए, सब अपने मकाम पर। एक और चीज़ उसमें इजाफा कर दें, कई मरतबा आपका हक होते हुए भी चुप हो जाना, बैक ऑफ हो जाना। वो जो मिसाल दी जाती है ना कि जो माचिस की तीलियां एक साथ जलती चली जा रही, एक हट जाए तो वो जो सिलसिला है ना जलने का, वो रुक जाता है, चेन इफेक्ट, वो चेन इफेक्ट वो रुक जाता है। कभी आपको पीछे हटना पड़ता है किसी भी मामले में। हो सकता है शौहर ज़ौजा के मामले का कोई हक है, कोई भाई भाई का हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुल्म बर्दाश्त करते रहें, ये भी इस्लाम में नहीं है कि आप खामखे जुल्म बर्दाश्त करते रहें, लेकिन कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर, उसने मुझे शादी में यहाँ क्यों नहीं बिठाया, इस जगह उसने जो है ना मुझे इस तरह से क्यों नहीं बुलाया, उसने मेरे साथ ये क्यों नहीं किया। अगर आपको महसूस भी हो गया है ना, आप अपने हक को समझते हुए भी आप उसको बैक ऑफ हो जाए, दरगुजर करते। कभी कभार आपका इस खातिर कि दो मुसलमानों में, दो मोमिनों में, दो भाइयों में, मियाँ बीवी में आपस में तनाज़ा झगड़ा ना हो, एस्केलेट ना करे, और मैं चुप हो जाऊं इस खातिर, यकीन फरमाइए ये कभी चुप हो जाना आपकी जिंदगी भर की सारी नमाज़ें सबसे अफजल है, आपकी सारी इबादतों से अफजल है। इबादत खाली ये नहीं कि मैं मुसल्ले पर जो है वो 2 घंटे तक गुजारूंगा, इबादत कभी ये भी है कि अपने हक को समझते हुए भी मैं अल्लाह की खातिर चुप हो जाऊं। ये भी हुकूक वाली बात में से कि आपने उसके लिए सेक्रीफाइस कर लिया। ये जो आपने सेक्रीफाइस कर लिया, कितने खानदानों को, कितने ही बच्चों को, कितनी नस्लों को बचा लिया, इसका सबब हर नफली इबादत से ऊपर है, इसको कम नहीं समझे आप। बिल्कुल ऐसे।